हेलो एवरीवन, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्जन इंजरी ऑफ एंकल, जिसको आप लैटरल एंकल स्प्रेन कहते हैं। अगेन ये टॉपिक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हर ईयर में ही तकरीबन पूछा जाता है। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर देखें तो बायोमैकेनिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता होता है, थेरापेटिक्स के अंदर और पीटी के अंदर तो ये क्वेश्चन आता ही आता होता है। सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एंकल की कौन सी स्प्रेन ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो लैटरल एंकल स्प्रेन, क्योंकि मीडियल साइड के ऊपर आपके पास डेल्टॉइड लिगामेंट होता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो कह लें कि लेस प्रोन टू इंजरी होता है। लेकिन जो लेटरल साइड के ऊपर आपके पास जो एंकल की इंजरी है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से लिगामेंट्स अफेक्ट होते हैं। तो लेटरल साइड के ऊपर आपकी जो लेटरल एंकल स्प्रेन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरी है एंकल के ऊपर। तो जैसे हमने अभी कहा कि एंकल लैटरल एंकल स्प्रेन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंकल स्प्रेन। ठीक है, ये कब होती है, यानी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आपको जरूर पता होना चाहिए। जब फुट प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा और फोर्सफुली इनवर्टेड होगा, प्लांटर फ्लेक्शन और इनवर्टेड यानी पाँव अंदर की तरफ होगा, और फिर अगर आपके पास लैटरल साइड के ऊपर ब्लो होती है तो फिर आपके पास लैटरल एंकल स्प्रेन होती है। लिगामेंट कौन कौन से डैमेज होते हैं इसके अंदर, एक तो एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, इसके अलावा कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट एंड पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। ये अलग से भी क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन से लिगामेंट्स हैं जो कि लैटरल एंकल स्प्रेन के अंदर जो है वो डैमेज होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से भी आपने ये याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर ये जो क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आता है कि व्हाट इज एंकल लैटरल इन्वर्जन इंजरी ऑफ एंकल या एंकल लैटरल एंकल स्प्रेन जो है उसके अंदर कौन सा लिगामेंट ज़्यादा जो है वो डैमेज होते हैं या इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या, और साथ आप इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बताएं। इसके अंदर सबसे पहले तो जाहिर है कि आप पेशेंट के अंदर इंजरी हुई है तो आपके पास जो प्राइस प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले आप प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस एलिवेशन, कंप्रेशन करते हैं। उसके बाद आप पेन मैनेजमेंट मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। मोडालिटीज़ के अंदर आप हॉट पैक, कॉल पैक, अल्ट्रासाउंड और टेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, एंकल पंप्स कराएंगे। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के अंदर ये है कि इसके अंदर आपने डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इनवर्जन, ईवर्जन और सर्कल के अंदर आपने जो यानी कि पेशेंट का पूरा पाँव जैसे आप एक कह लेंगे सर्कल के अंदर मूव करेंगे, जिसके अंदर प्लांटर फ्लेक्शन भी हो रही होगी, डोर्सिफ्लेक्शन भी हो रही होगी, इनवर्जन भी, ईवर्जन भी। इसके अलावा एंकल पंप्स करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग भी आपने करवानी है, जैसे डिफरेंट जो थेरा बैंड्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे उनको यूज़ करके आपने पेशेंट के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। अगेन ये वो पॉइंट्स हैं कि जो कि आप इसलिए लिखते हैं कि जाहिर है कि रिटर्न्स के अंदर पूरे नंबर लेने के लिए, वरना आमतौर पे लैटरल एंकल स्प्रेन का पेशेंट अगर आपके पास क्लिनिक के अंदर आएगा तो ज़ाहिर है फिर आप ये सारी चीज़ें नहीं करा रहे होते। पहले वाली जो 5-6 बातें थी उसी से पेशेंट मैनेज हो जाता है। तो प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा फंक्शनल ट्रेनिंग ज़ाहिर है, और फिर पेशेंट को आप एजुकेट करने हैं प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर। ठीक है, कि फ्यूचर के अंदर दोबारा से उसको एक इंजरी ना हो जाए, तो उसके लिए आप पेशेंट को गाइड करते हैं।